हमारे हिमाचल के कल्चर, जिसे कि अगस्त महीने में, जो कि हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से आता है और जो हमारे अपने हिंदू संवत के अनुसार जो महीना पड़ता है, जिसे कि कहा जाता है भाद्रपद। आखिरकार क्या है ये डायनवास, क्यों है ये डायनों और देवताओं का युद्ध, इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जो है जानकारी देने की कोशिश करूँगा। ये काला महीना क्यों होता है, इसकी एक वजह है। युद्ध को शुरू करने से पहले देवता और डायने अपने अपने हिस्से में, यानी कि जो जो उनके अधिकार क्षेत्र में जो चीज़ें होती है उन्हें दांव पे लगाती है। यदि देवता इस युद्ध में जीतते हैं तो कहा जाता है कि अगले पूरे एक साल के लिए जो जनमानस, यानी कि जो जन धन जिसमें कि लोग आते हैं, जो उस क्षेत्र के जो गांववासी होंगे, उस इलाके के जो लोग होंगे, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उन पर किसी प्रकार की जो आपदा और विपदा नहीं आएगी। इसी तरह से यदि डायने जीतेंगी तो डायने जीतने से क्या होगा कि जो नेचर थिंग्स होंगी, जो प्रकृति की चीज़ें होंगी, फसलें होंगी, हमारे फल फ्रूट होंगे, हमारे जो भी हमारी कृषि से संबंधित चीज़ें होंगी, वो उनकी जो पैदावार होगी बहुत अच्छी होगी, क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, बारिश भी सीमित होगी, अच्छी होगी, मौसम भी ठीक रहेगा। माना जाता है कि जैसे जब ये युद्ध जो शुरू होता है तो उससे पहले ही जो है गाँव वासियों की जो है लागत लगा दी जाती है, यानी कि दांव खेला जाता है उनके ऊपर, और बाकायदा जो है उनकी जो है सूची निकाली जाती है, यानी कि परिवारजन में कौन सा आदमी उसका नाम, उसका गाँव, या फिर ज़मीन में किसका ज़मीन, किसकी खेती, कौन सी फसल, कौन सा पशुधन, मतलब कि जल, जंगल, ज़मीन, पर्वत श्रृंखला, नदी, नाले और इसी तरह से हम इंसान, फसलें, पेड़ पौधे, हर एक तरह की जो धरती पर जो वस्तु मौजूद है उसके ऊपर देवताओं और डायनों के युद्ध के समय जो है दांव लगाया जाता है। जब इस युद्ध का समापन होता है, जो अंतिम जो घोघरधार में जब 7वां जो निर्णायक युद्ध लड़ा जाता है, तो उस युद्ध के समापन के बाद लगभग पंचमी तिथि या इसके कुछ दिनों बाद जो है सभी देवी देवता अपने अपने स्थानों पर वापस आते हैं। हर हर महादेव, जय माता रानी की। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रैवल विद देवेन पर, और मैं हाजिर हूँ आज आपके साथ ट्रैवल विद देवेन के एक नए एपिसोड के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हमारे हिमाचल के कल्चर, जिसे कि अगस्त महीने में, जो कि हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से आता है और जो हमारे अपने हिंदू संवत के अनुसार जो महीना पड़ता है, जिसे कि कहा जाता है भाद्रपद। और इस भाद्रपद महीने में मनाए जाने वाले एक जो रिचुअल है, एक जो परंपरा है, जिसे कि हमारे लगभग पूरे हिमाचल में डायन और देवताओं के युद्ध के नाम से जाना जाता है। हमारी अपनी भाषा में इसे डैनवास, डायनों को भगाने का साजा या उत्सव, और इसी की तरह डंगवास, अलग अलग नामों से जाना जाता है। आखिरकार क्या है ये डायनवास, क्यों है ये डायनों और देवताओं का युद्ध, इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जो है जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगभग हमारे पूरे उत्तर भारत में जो अगस्त महीना होता है और हमारे नव संवत्सर के, हमारे हिंदू संवत्सर के अनुसार जो भाद्रपद का जो महीना चलता है, इसमें भाद्रपद महीने को काला महीना के रूप में भी जाना जाता है। ये काला महीना क्यों होता है, इसकी एक वजह है। वजह ये है, इस दौरान हमारे कल्चर में ऐसी मान्यताएं हैं कि देवता और डायनों के बीच जो है युद्ध होता है। ये युद्ध हमारे पूरे भारतवर्ष के 7 अलग अलग स्थानों पर होता है, और ये जो 7 स्थान हैं, इनमें से जो 2 स्थान होते हैं ये हमेशा से निर्धारित होते हैं। वैसे तो ये जो युद्ध है ये हर साल होने वाली जो गतिविधि है, तो इसमें जो स्थान होते हैं, 2 स्थान हमेशा से निर्धारित होंगे, यानी कि जो साल दर साल जो युद्ध होगा उसके लिए युद्ध का जो स्थान होगा वो 7 स्थान होंगे, जिसमें से कि 2 स्थान हमेशा निर्धारित रहेंगे, और उसके अलावा जो 5 स्थान होते हैं वो साल दर साल बदलते रहते हैं। इसके पीछे की वजह ये है कि जो युद्ध को शुरू करने से लेकर के युद्ध के अंत होने तक
पहला और आखिरी स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो जो 2 स्थान जो कि पूर्व निर्धारित होते हैं, उसमें से जो पहला स्थान वो भारत का दक्षिणी कोना यानी कि हमारा कन्याकुमारी के और का इलाका। तो इसमें जो हमारी लोक देव वार्ताओं में भी इसका उल्लेख आता है। तो जो दक्षिणी टापू जो कि समुद्र के बीच के हमारे जो छोटे छोटे स्थान होते हैं, पहला स्थान युद्ध का यहाँ पर निर्धारित किया जाता है। और इसी के साथ साथ जो अंतिम युद्ध का स्थान होता है ये हमारे कुल्लू और मंडी ज़िला के बीच में जोगिंद्रनगर के नज़दीक एक जो पहाड़ी पाई जाती है जिसे कि हमारी आम बोलचाल की भाषा में घोगड़धार कहा जाता है। और यदि आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको ये स्थान घोगराधार के नाम से गूगल मैप पर मिलेगा। तो जो अंतिम युद्ध का जो स्थान होता है वो स्थान इसी घोगराधार की पर्वत श्रृंखलाओं पर लड़ा जाता है। और बाकी के जो अन्य स्थान हैं वो साल दर साल चेंज होते रहते हैं। अब इसकी वजह क्या है आखिरकार, जो देवताओं और डायनों का जो युद्ध होता है ये क्यों लड़ा जाता है इनके बीच में, इसका हमारी लोक मान्यताओं के अनुसार यदि मैं आपको बताऊं, शक्तियों का निर्धारण के लिए और अपने अपने अधिकार क्षेत्र के लिए। वैसे तो मुख्यतः जो हमारा जैसे अगस्त के मध्य से लेकर के सितंबर के मध्य तक ये भाद्रपद का महीना चलता है। और अगस्त के जो हमारा जो भाद्रपद का जब मास शुरू होता है तो उसी दौरान से इस काले महीने की भी शुरुआत हो जाती है। मोस्टली जो ये भाद्रपद का महीना पड़ता है, जो हमारी जो संक्रांति जिसे हम हिंदी कैलेंडर के अनुसार अगर कहें तो लगभग 15-16 अगस्त के आसपास ये तिथि पड़ती है। और 15-16 अगस्त से शुरू होकर के लगभग 15-16 सितंबर तक ये भाद्रपद का महीना पड़ता है। और इसी महीने में अलग अलग जगहों पर देवताओं और डायनों का युद्ध होता है। देवताओं और डायनों के बीच में होने वाले इस युद्ध में सबसे पहले तो इन दोनों शक्तियों का अपना अधिकार क्षेत्र और अपनी अपनी शक्तियों का निर्धारण। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो जैसे इस युद्ध को जब शुरू किया जाता है तो इस युद्ध को शुरू करने से पहले देवता और डायने अपने अपने हिस्से में यानी कि जो जो उनके अधिकार क्षेत्र में जो चीज़ें होती है उन्हें दांव पे लगाती है। दांव पे लगाने का मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि एक पक्ष जो हारेगा तो वो अपने जो दांव पे लगाई हुई चीज़ें होंगी उनका अधिकार जीतने वाले पक्ष को देगा। अब इसमें क्या होता है कि जैसे सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि यदि देवता इस युद्ध में जीतते हैं तो कहा जाता है कि अगले पूरे 1 साल के लिए जो जनमानस यानी कि जो जन धन जिसमें कि लोग आते हैं, जो उस क्षेत्र के जो गांववासी होंगे, उस इलाके के जो लोग होंगे, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उन पर किसी प्रकार की जो आपदा और विपदा नहीं आएगी भी तो बहुत कम मात्रा में आएगी, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर नहीं। लेकिन देवताओं के जीतने पर जनमानस का तो भला होगा, लेकिन जो फसलें होंगी वो थोड़ी ख़राब होंगी, बारिश ज़्यादा होगी या सूखा भी ज़्यादा पड़ सकता है। यानी कि लोगों पर तो देवताओं के जीतने का जो परिणाम होगा वो शुभ होगा, लेकिन जो हमारी जो प्रकृति के अगर रूप में हम बात करें, जो नेचर के बारे में बात करें, तो उसमें थोड़ी सी उथल पुथल ज़्यादा होगी। और इसी तरह से यदि डायने जीतेंगी तो डायने जीतने से क्या होगा कि जो नेचर थिंग्स होंगी, जो प्रकृति की चीज़ें होंगी, फसलें होंगी, हमारे फल फ्रूट होंगे, हमारे जो भी हमारी कृषि से संबंधित चीज़ें होंगी, वो उनकी जो पैदावार होगी बहुत अच्छी होगी, क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, बारिश भी सीमित होगी, अच्छी होगी, मौसम भी ठीक रहेगा, ज़्यादा अकाल भी नहीं पड़ेगा। लेकिन डायनों के जीतने का जो दुष्परिणाम है वो ये है कि इंसानों के ऊपर जो है उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, यानी कि अकाल मृत्यु, कोई बहुत बड़े हादसे हो जाने। तो इस तरह से है, क्योंकि देवताओं को, देवी देवताओं को हम इंसानों का संरक्षक जो है माना जाता है, प्रोटेक्टर। और इसी वजह से जो देवताओं के जीतने से जो है हम इंसानों का जो है
जो एक तरह से जो प्रोटेक्शन अच्छी होगी। और क्योंकि जो देवता जीतेंगे तो डायनों के अधिकार क्षेत्र से इंसानों की जो एक तरह से जो लागत होगी, जो दांव एक तरह से हम कह सकते हैं, वो डायनों के हक में नहीं जाएगी। लेकिन क्योंकि डायने जीतती है तो डायने जीतने से जो है वो जो अपना दांव खेलती है वो मैक्सिमम हम लोगों पर ही खेलती है। तो यदि डायने जीतेगी तो इंसान का जो कार्यक्षेत्र है इंसानों का, वो डायनों के हाथ में आ जाएगा। तो यही एक वजह है कि जो देवताओं और डायनों का जो मैंने आपको बताया, जो दांव लगाना, इसीलिए युद्ध के पहले से ही ये जो दांव है ये निर्धारित कर दिए जाते हैं। अब इसमें मैं आपको एक संदर्भ जोड़ूंगा, आप इसके बारे में गूगल करके जो है इंटरनेट पर भी जानकारी ले सकते हैं। जोगिंदर नगर क्षेत्र के काफ़ी गांव ऐसे हैं जहां पर कि ये माना जाता है कि जैसे जब ये युद्ध जो शुरू होता है तो उससे पहले ही जो है गांव वासियों की जो है लागत लगा दी जाती है, यानी कि दांव खेला जाता है उनके ऊपर। और बाकायदा जो है उनकी जो है सूची निकाली जाती है, यानी कि परिवारजन में कौन सा आदमी उसका नाम, उसका गांव, या फिर ज़मीन में किसका ज़मीन, किसकी खेती, कौन सी फसल, कौन सा पशुधन, मतलब कि जल, जंगल, ज़मीन, पर्वत श्रृंखला, नदी, नाले और इसी तरह से हम इंसान, फसलें, पेड़ पौधे, हर एक तरह की जो धरती पर जो वस्तु मौजूद है उसके ऊपर देवताओं और डायनों के युद्ध के समय जो है दांव लगाया जाता है। और इसमें एक बात ऐसी भी कही जाती है कि यदि ये जो युद्ध होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 7 स्थानों पर लड़ा जाता है और हर एक स्थान पर जो भी पक्ष विजयी रहता है उसी के हिसाब से ये जीत और हार का जो है आंकड़ा जो है बनाया जाता है। अब जैसे कि 7 स्थानों में से 4 स्थानें यदि देवता जीतते हैं और 3 स्थान पे डायन जीतती है, तो क्योंकि ज़्यादा स्थान जीतने की वजह से देवताओं की जीत मानी जाएगी, क्योंकि वो 4 स्थानों पर जीते। और इसी तरह से यदि 4 स्थानों पे जो है डायने जीती, 3 स्थान पर जो है देवता जीते, तो 4 स्थान डायनों ने जीते हैं तो विजयी जो है डायने घोषित की जाएगी। और जो पक्ष विजेता घोषित होगा, आने वाले 1 साल तक शक्तियों का निर्धारण और शक्तियों के जो प्रकृति के साथ साथ जो उनका जो संबंध होगा उसी प्रकार से निर्धारित किया जाएगा। और इसमें मैं एक आपको ये भी बताता हूँ कि जैसे हमारे पास जो इसका जो एक थोड़ी जो मान्यता और जानकारी के अनुसार मैं अगर आपको बताऊँ तो इस युद्ध के लिए अलग अलग निर्धारित होते हैं। और जो इसका जो मुख्य जो, या हम ये कह सकते हैं निर्णायक जो मुकाबला, वो लगभग सितंबर के फर्स्ट वीक में जाना जाता है। सितंबर में पड़ने वाली हमारी चतुर्थी, जिसे कि ये पत्थर चौथ के नाम से भी उत्सव मनाया जाता है, इसके साथ साथ इस युद्ध के परिणाम की घोषणा की जाती है। और लगभग मंडी और कुल्लू के कुछ ऐसे मंदिर है जहां पर कि इस युद्ध के परिणाम भी बताए जाते हैं कि कौन सा पक्ष विजयी रहा और आने वाले समय में इस युद्ध के जो है क्या परिणाम रहेंगे। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया देवी देवताओं और डायनों के बीच होने वाले युद्ध के बारे में, उसके परिणाम के बारे में। अब अपनी लोक मान्यता के अनुसार जो हमारा कुल्लू का कल्चर है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। जब हमारे कल्चर में जो ये काले महीने की शुरुआत होती है, तो इस दौरान पड़ने वाली संक्रांति के दिन हम अपने लोकल कल्चर के हिसाब से, अगर मैं आपसे बात करूं कुल्लू के कल्चर के हिसाब से, तो हम इसे डायन ठहराने का साजा कहते हैं। डायन ठहराने का साजा यानी कि डायनों को भगाने का उत्सव। तो अपने घरों में हम सभी जो इस कल्चर को अच्छे से जो जानकारी रखते हैं, ऐसे काफ़ी दर्शक होंगे जो मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे और वो भी इस जानकारी से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। तो हमारे कुल्लू कल्चर में, हमारे यहाँ की जो संस्कृति में एक विशेष प्रकार का जो पौधा है, जिसे कि वैसे तो भेखड़ का पेड़ कहा जाता है, और इस भेखड़ के पौधे की विशेषता इतनी ज़बरदस्त है क्योंकि इसका प्रयोग जो है देवी देवताओं की पूजा पाठ से संबंधित बताया जाता है। और मैक्सिमम जैसे ये डायनों की मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, तो डायनों को भगाने के लिए इस भेखल के पौधे के हम जो हरे तने होते हैं, छोटे छोटे हिस्से तोड़ करके अपने घर के चारों कोनों में लगाते हैं, जहाँ हमारे पशुओं का वास होता है, जिसे कि हम अपनी भाषा में खूड़ कहते हैं। तो वहाँ पर भी, यानी कि जहाँ जहाँ पर हमारा अन्न धन, पशुधन और हमारा अपना निवास स्थान होता है, हमारे देवी देवताओं के स्थान होते हैं,
तो वहाँ पर इस भेखड़ की डाल को लगाना जो है काले महीने में ज़रूरी होता है। तो इसकी मान्यता ऐसी है कि जहाँ जहाँ पर ये पौधा होगा, जिस जिस कोने में या घर के जिस हिस्से में ये पौधा होगा, तो ये बाउंड्री को प्रोटेक्ट करेगा। इसीलिए इसे जो है घर के चारों कोनों में लगाया जाता है। और इसी के साथ साथ हमारे जो लोकल जो बुज़ुर्ग रहे हैं, तो वो शुरुआत से ही जो है सरसों के दानों को अभिमंत्रित करके अपनी जेब में रखा करते थे। अभी भी काफ़ी ऐसे हमारे जो हिस्से हैं जहाँ पर सरसों के दानों को अभिमंत्रित करके अपने साथ रखा जाता है, जिससे कि ये माना जाता है कि इन अभिमंत्रित सरसों के दानों के होने से जो है डायनों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। और इसी के साथ साथ जो भेखड़ का मैंने आपको जो उल्लेख बताया, तो भेखड़ का भी हमारे जो संस्कृति में, हमारे कुल्लू के जो माहौल में, जो परंपरा में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। और इसी के साथ साथ ख़ास तौर पे काले महीने के दौरान, क्योंकि देवी देवताओं के कपाट जो है बंद कर दिए जाते हैं, इसमें से कुछ एक देवी देवता ऐसे होते हैं जो मुख्य रूप से डायनों और देवताओं के बीच में होने वाले युद्ध में भाग लेते हैं। और जिन जिन देवी देवताओं के कपाट बंद होंगे, तो वो देवी देवता इस युद्ध में भाग लेंगे। और जब इस युद्ध का समापन होता है, जो अंतिम जो घोगड़धार में जब 7वां जो निर्णायक युद्ध लड़ा जाता है, तो उस युद्ध के समापन के बाद लगभग पंचमी तिथि या इसके कुछ दिनों बाद जो है सभी देवी देवता अपने अपने स्थानों पर वापस आते हैं और अपने अपने स्थानों पर आकर के इस युद्ध की पूरी घटनाक्रम बताते हैं कि युद्ध आखिर कैसा रहा, युद्ध में कौन सा पक्ष जीता, कौन सा पक्ष हारा, और किस पक्ष के जीतने या हारने से अगले आने वाले 1 सालों के लिए क्या क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि देवी देवता जो अपने स्थानों से युद्ध की ओर प्रस्थान करते हैं और उनके कपाट बंद होने की वजह से भी जो सुरक्षा है, गांव की सुरक्षा या इलाके की सुरक्षा हम कह सकते हैं, वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए इस काले महीने में लोगों को जो ये सलाह दी जाती है, ख़ासतौर पे बच्चे, महिलाएं और बुज़ुर्ग या फिर जो बीमार हो, तो उन्हें बताया जाता है कि भाई जो जैसे सांझ जैसे जैसे ढलती जाती है, तो उस समय जो है घर से बाहर ना निकले, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस वक्त जो डायने जो है पूरे इलाके में जो है भ्रमण कर रही होती है। तो दोस्तों, ये जो कुछ एक मैंने कोशिश की है हमारे कल्चर के हिसाब से और काले महीने के हिसाब से जो हमारा देवताओं और डायनों के बीच का जो युद्ध होता है, और इसके बारे में मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि जो हमारा जो कुल्लू और मंडी के जो सीमा पर जो साथ लगते इलाके हैं, जैसे जो घोगड़धार इसके आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर जैसे माता बगलामुखी जी का मंदिर है जो हमारे मंडी के पंडों में आता है, और इसी के साथ माँ चतुर्भुजा जी और अन्य देवी देवताओं के मंदिर है, जहाँ पर कि इस युद्ध के समापन के बाद देवखेल के द्वारा जो देवखेल जो देव भारता गुर के माध्यम से की जाती है, उसमें देवी देवता स्वयं जो है इस युद्ध का परिणाम बताते हैं। तो इस समय ये जो तिथि बताई गई है 2024 के दौरान, ये तिथि बताई गई है लगभग 6-7 सितंबर के आसपास। तो जो 1 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर का जो 2024 का टाइम पीरियड बताया गया है, इस दौरान जो है ये युद्ध का जो है निर्णायक जो हम कह सकते हैं परिणाम आने वाले हैं। और इसी के साथ साथ कभी कभी ऐसा भी हुआ है जिसमें कि 7 स्थानों पर युद्ध 3 देवताओं ने जीते और 3 जो है डायनों ने जीते हैं। लेकिन इसमें से जो अंतिम निर्णायक युद्ध जो कि घोगड़धार की पहाड़ियों में जो हुआ है, तो उसमें कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो मुकाबला जो है बराबरी का रहा, जिस वजह से कि जो जैसे हम आपने जो ड्रॉ होना कहते हैं मैच को, यानी कि जो युद्ध हुआ उसका कोई परिणाम नहीं निकलता, तो जो उसके बाद एक प्रथा निभाई जाती है जिसे कि शिख प्रथा कहते हैं, शिख प्रथा कुछ इस तरह से इसे कहा जाता है, जिसमें कि अनाज के साथ जो है फैसला किया जाता है अनाज लेकर के। तो इसमें से जो विजेता निकलेगा तो उसे फिर इस युद्ध का जो है विजेता घोषित किया जाता है। तो ये मैंने आपको कुछ हमारे कल्चर की और इस काले महीने के बारे में जो कुछ जानकारी देने की कोशिश की है, और ये प्रथा हमारे लगभग पूरे उत्तर भारत में मनाई जाती है। काला महीना जो है पूरे उत्तर भारत में जो है इसकी जो मान्यता है, और देवी देवताओं और डायनों के बीच होने वाले युद्ध के क्या परिणाम हैं और आखिर किन किन स्थानों पर ये देवी देवताओं के युद्ध लड़े जाते हैं, देवी देवताओं और डायनों के युद्ध लड़े जाते हैं और इनके क्या परिणाम होते हैं।
तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ जो है इसे देखेंगे भी और शेयर भी करेंगे। वीडियो को अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद। मैं आपके साथ फिर एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होऊंगा। यदि आपके भी कोई सवाल हों, यदि आपके भी कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझसे मिल सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का जो चैनल लिंक है वो इसी डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए अब हाज़िर होंगे आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रभु की भक्ति में लीन रहें। हर हर महादेव। जय माता रानी की।